हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EFT हब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूं, वो भी थियरी विद प्रैक्टिस, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत मदद करेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का खास बात यह है, यह वीडियो टोटली प्रैक्टिस पर आधारित है। फ्रेंड्स, अगर आप वास्तव में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए और अपना अंग्रेजी सीखने का जर्नी स्टार्ट करिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फ्यूचर में जो कुछ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को देखकर आप आसानी से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या दिया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका जो पहचान है, समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। क्या पहचान है? समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। देखिए, सेंटेंस में समय भी आएगा और सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं भी आएगा। जैसे वह बचपन से खेल रहा है। देखिए, यह जो बचपन से है ना, यह एक समय है। वह मार्च से पढ़ाई कर रहा है, मार्च से है ना, यह एक समय है। और सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। वह सुबह से पूजा कर रही है। सुबह से एक समय है और रही है, समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बोलेंगे भैया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल है, ही सी इट नेम के साथ हैज बीन लगाना है। ही सी इट नेम के साथ क्या लगाना है आपको? हैज बीन लगाना है। और आई वी यू के साथ आपको हैव बीन लगाना है। प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जी हाँ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाला फॉर्म आपको यहां पर यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको हैज बीन या हैव बीन लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर लगाना है, सिंस फॉर लगाना है, उसके बाद टाइम लगाना है। अब देखिए यहाँ पर सिंस फॉर जो आ रहा है ना, ये कैसे प्रयोग होगा, किस तरह से प्रयोग होगा, यही तो आपका टाइम है, इसी को तो पहचानना है। मैं आपको बताने वाला हूं, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी आप सारा का सारा खेल समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मुद्दे की बात यह है, अगर यहाँ ही सीट नेम रहेगा, अगर यहाँ ही सीट नेम रहेगा तो यहाँ पर आपको हैज बीन लगाना है। अगर यहाँ पर आई वी यू दे रहेगा तो यहाँ पर आपको हैव बीन लगाना है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। अभी मैं बता रहा हूँ कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। अभी आप पूरा का पूरा खेल समझ जाएंगे। बस चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर दिया गया है, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? सिंस। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये निश्चित समय है और ये अनिश्चित समय है? मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि निश्चित समय सिर्फ एक बार आता है और अनिश्चित समय बार बार आता है। निश्चित समय एक बार आता है और अनिश्चित समय बार बार आता है। अभी आप समझ जाएंगे। जैसे यहां पर दिया गया है, सुबह से, देखिए आज का जो सुबह था ना, आज का जो सुबह है उसका मान लीजिए 10 तारीख है। अब कल जो सुबह आएगा ना उसका 11 तारीख होगा। क्या होगा? 11 तारीख। अब आज का जो सुबह है फिर कभी आने वाला नहीं है, मान लीजिए कभी आने वाला नहीं है। सोमवार से मान लीजिए आज सोमवार है, मान लीजिए कि आज सोमवार है और आज का जो सोमवार है वो 10 तारीख है और आने वाला सोमवार होगा उसका तारीख कुछ अलग होगा। तो आज का जो सोमवार 10 तारीख वाला है फिर कभी आने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मार्च से, मान लीजिए साल में एक बार मार्च आता है, मान लीजिए कि साल में एक बार मार्च आता है और मान लीजिए यह 2025 चल रहा है, मान लीजिए कि यह 2025 चल रहा है, इसमें मार्च आया है, लेकिन अगले बार साल में मार्च आएगा लेकिन वह 2026 होगा। क्या होगा? 2026। समझ गए ना? तो इसीलिए जो 2025 वाला मार्च है फिर कभी आने वाला नहीं है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं निश्चित समय। फिर यहां पर देखिए 1999 से, अब मान लीजिए जो 1999 बीत गया है फिर क्या कभी आने वाला है? क्या? नहीं भैया नहीं, फिर कभी नहीं आएगा, इसीलिए उसे हम लोग बोलते हैं निश्चित समय। 6 बजे से, अब देखिए दिन में 2 बार 6 बजता है, एक AM और एक PM। समझ गए ना? तो देखिए ये जो 6 बज रहा है ना, आज का तारीख मान लीजिए कुछ और है और फिर कल 6 बजेगा, सुबह भी बजेगा, शाम को भी बजेगा, लेकिन उसका तारीख दूसरा होगा। इसीलिए आज का जो 6 बजा है ना फिर कभी आने वाला नहीं है। बचपन से, क्या आपका बचपना फिर आएगा? नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम निश्चित समय बोलते हैं। अब अनिश्चित समय की बात करते हैं। 2 मिनट से, फॉर 2 आवर,
फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट से फॉर 2 मिनट्स। अब देखिए जो अनिश्चित समय है ना, यह बार बार आता है। मतलब कैसे, अगर मैं बोलता हूं वह 2 मिनट से कार्य कर रहा है, 2 मिनट से कार्य कर रहा है, समझ रहे हैं ना, तो पता नहीं कौन सा 2 मिनट है। फिर कोई आके पूछ रहा है मुझसे वह क्या कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं वह 2 मिनट से कार्य कर रहा है। फिर कोई मुझसे आके पूछ रहा है वह क्या कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं वह 2 मिनट से कार्य कर रहा है। तो यह 2 मिनट है ना, बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से फिर यहां पर देखिए 2 घंटे से, फॉर 2 आवर, मतलब बोल रहा है कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। फिर मुझसे कोई आके पूछ रहा है वह क्या कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं वह 2 घंटे से खेल रहा है। यह चल भी रहा है, 2 घंटा चल भी रहा है, और बार बार मैं वही बोल रहा हूं कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो मुझे उम्मीद है निश्चित समय और अनिश्चित समय का कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर इसे याद कर लेते हैं ना, तो सेंटेंस फ्रेमिंग आसानी से कर सकते हैं, सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे सीखते हैं हम लोग सेंटेंस कैसे बनाना है। यहां पर दिया गया है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कैसे प्रयोग करते हैं, सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस, फॉर, टाइम। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर यहाँ सब्जेक्ट में ही सी इट नेम रहेगा, अगर यहाँ सब्जेक्ट में ही सी इट नेम रहेगा तो आपको यहाँ पर हैज बीन लगाना है। अगर यहाँ सब्जेक्ट में आई वी यू दे रहेगा तो यहाँ पर आपको हैव बीन लगाना है। उसके बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। अगर निश्चित समय रहेगा तो आपको सिंस लगाना है, अगर अनिश्चित समय रहेगा तो आपको फॉर लगाना है, उसके बाद टाइम लगा देना है। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हाँ, मैं आपको पहले ही बता दिया है। देखिए सुबह से क्या अंग्रेजी होता है सिंस मॉर्निंग, सोमवार से होता है सिंस मंडे, मार्च से होता है सिंस मार्च, 1999 से सिंस 1999, 6 बजे से सिंस 6 o'clock, बचपन से सिंस चाइल्डहुड। तो इसे याद कर लेंगे ना तो सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं आप। तो इसी तरह से वे लोग 2 दिन से किताब पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days। दे हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days। मुझे उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। राधा सुबह से फूल तोड़ रही है। राधा हैज बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग। सचिन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वे लोग बचपन से गाना गा रहे हैं। दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। मेरे पापा सुबह से कार चला रहे हैं। माई फादर हैज बीन ड्राइविंग कार सिंस मॉर्निंग। माई फादर हैज बीन ड्राइविंग कार सिंस मॉर्निंग। सचिन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। राधा कई साल से फूल तोड़ रही है। राधा हैज बीन प्लकिंग फ्लावर फॉर मेनी ईयर्स। फॉर मेनी ईयर्स, देखिए यहां पर फॉर मेनी ईयर्स लग रहा है। आप इसे सोच समझ कर लगाइएगा। याद रहेगा तो लग जाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं लगेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इसे याद कर लीजिए। तुम्हारी मम्मी सुबह से खाना बना रही है। योर मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वे लोग मार्च से पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग सिंस मार्च। दे हैव बीन रीडिंग सिंस मार्च। वे लोग मार्च से पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग सिंस मार्च। दे हैव बीन रीडिंग सिंस मार्च। वे लोग कई साल से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर मेनी ईयर्स। वह 2 घंटा से बुला रहा है। ही हैज बीन कॉलिंग फॉर 2 hours। ही हैज बीन कॉलिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटा से पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटा से झगड़ा कर रहा है। ही हैज बीन फाइटिंग फॉर 2 hours। ही हैज बीन फाइटिंग फॉर 2 hours। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये भी आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग निगेटिव सीखने वाले हैं। यहां पर दिया गया है निगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, देखिए सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर समझना है, कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर दिया गया सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको हैज हैव लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है। मतलब हैज हैव और बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट। मतलब देखिएगा, हैज बीन और हैव बीन के बीच में आपको क्या लगाना है? नॉट। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम। वह सुबह से पूजा नहीं कर रही है। सी हैज नॉट बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग। सी हैज नॉट बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग। वे लोग कई साल से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर मेनी ईयर्स। दे हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर मेनी ईयर्स। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वे लोग कई साल से कार नहीं चला रहे हैं। दे हैव नॉट बीन ड्राइविंग कार फॉर मेनी ईयर्स। मोहन सुबह से पानी नहीं पी रहा है। मोहन हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। मोहन हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। तुम्हारी मम्मी सुबह से कपड़ा नहीं धो रही हैं। योर मदर हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। योर मदर हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। रंजीत सर मार्च से नहीं पढ़ा रहे हैं। रंजीत सर हैज नॉट बीन टीचिंग सिंस मार्च। रंजीत सर हैज नॉट बीन टीचिंग सिंस मार्च। सचिन कई साल से नहीं खेल रहा है। सचिन हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर मेनी ईयर्स। सचिन हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर मेनी ईयर्स। मोहन
बचपन से पैसा नहीं चुरा रहा है। मोहन हैज नॉट बीन स्टीलिंग मनी सिंस चाइल्डहुड। मोहन हैज नॉट बीन स्टीलिंग मनी सिंस चाइल्डहुड। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये नेगेटिव का भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है। सबसे पहले आपको है जब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगाना है। अगर आपसे सेंटेंस नहीं बनेगा ना तो आप क्या करिए, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर ही सीट नेम रहेगा तो आपको हैज लगाना है। क्यों लगाना है? अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाता है ना उसके लिए आपको लगाना है। हाँ, अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाता है ना तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले हैज लगाना है। अगर यहाँ पर आई बी यू दे रहेगा तो यहाँ पर आपको हैव लगाना है। उसके बाद आपको बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम। क्या तुम 2 दिन से किताब पढ़ रहे हो? Have you been reading book for 2 days? Have you been reading book for 2 days? क्या वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा है? Has he been playing cricket since childhood? Has he been playing cricket since childhood? क्या वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं? Have they been running since morning? Have they been running since morning? क्या वे लोग सुबह से कार चला रहे हैं? Have they been driving car since morning? Have they been driving car since morning? क्या राधा 2 घंटा से फूल तोड़ रही है? Has Radha been plucking flowers for 2 hours? Has Radha been plucking flower for 2 hours? क्या तुम 2 घंटा से कंप्यूटर चला रहे हो? Have you been operating computer for 2 hours? Have you been operating computer for 2 hours? क्या तुम 2 घंटा से किताब पढ़ रहे हो? Have you been reading book for 2 hours? Have you been reading book for 2 hours? क्या तुम्हारी मम्मी मार्च से खाना बना रही हैं? Has your mother been cooking food since March? Has your mother been cooking food since March? क्या राधा कई साल से फूल तोड़ रही है? Has Radha been plucking flower for many years? Has Radha been plucking flower for many years? तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह इंट्रोगेटिव का भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग समझने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आप यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है हाँ, क्या और नहीं। जैसे कि अगर सेंटेंस में क्या भी आ जाता है और नहीं आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनती है? सबसे पहले आपको हैज हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। अगर आपसे सेंटेंस नहीं बनेगा तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, आपका बन जाएगा। सबसे पहले आपको हैज हैव लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट, बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस, फॉर, टाइम। क्या वह 4 दिन से गाना नहीं गा रहा है? हैज ही नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 डेज? क्या वे लोग मार्च से स्कूल नहीं जा रहे हैं? हैव दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च? तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर दिया गया क्वेश्चन वर्ड, अगर सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनती है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम। वह 3 दिन से स्कूल क्यों जा रहा है? वह 3 दिन से स्कूल क्यों जा रहा है? वाई हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज? वह सुबह से फूल क्यों तोड़ रही है? वाई हैज ही बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग? वाई हैज ही बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग? तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन वर्ड वाला भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद आपको हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जी, क्यों नहीं भी आता है मतलब सेंटेंस के बीच में क्यों भी आएगा और नहीं आएगा तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? देखिए, वे सुबह से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई हैज दे नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? वाई हैज दे नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? वह 4 दिन से बाजार क्यों नहीं जा रहा है? वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 डेज? वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 डेज? तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है प्रेजेंट परफेक्ट संबंधित आप सेंटेंस बना लेंगे और आप इससे संबंधित सेंटेंस बोल भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।